तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, या फिर ऑप्शन डी, समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। देखिए, गद्य पाठ पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को, स्टूडेंट को समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान ही दे दें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है बताना है। ऑप्शन है कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता, या फिर सांस्कृतिकता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो अंतर है उसका आधार सांस्कृतिक होना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिकता जो है वो भाषा अर्जन करने में, और भाषा अधिगम में जो अंतर है उसका आधार बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है निम्न में से। ऑप्शन है भाषा संरचना का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास, या फिर नैतिक मूल्यों का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास। समृद्ध बाल साहित्य का जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, बच्चे भाषा के साथ साहित्य में क्रिएटिविटी भी सीखे, यानी नवीन विचार, नवीन शब्द, नवीनता को अपनाएं, क्रिएटिव बने बच्चे, सिर्फ रटंत पद्धति पर ना चलें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह भाषा शिक्षक, ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज, यानी आप ही अगर लैंग्वेज टीचर हैं तो भूमिका में महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यपुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। पाठ्यपुस्तक जो है आप सिर्फ उसके आकलन को ही एकमात्र आधार मानेंगे। पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, या फिर आपका ये एम होगा कि बस पाठ्यपुस्तक जो है उसको जनवरी तक, फरवरी तक, या जो भी हो उस मंथ तक हमें कंप्लीट करा देना है। ऑप्शन सी है, पाठ्यपुस्तक को सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व देंगे, या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व देंगे, बहुत सारे जो मौके देंगे बच्चों को भाषा सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक की सीमा से हटकर, या फिर ऑप्शन डी करेंगे, पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करेंगे। जो उस पर आकलन है पाठ्यपुस्तक का उसे नहीं करेंगे, खुद से आप बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करेंगे बच्चों के लिए। तो ये सब नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व देंगे। सिर्फ पाठ्यपुस्तक तक, क्लास तक सीमित नहीं करेंगे, विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे, ऑप्शन है क्या होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं, या फिर अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक रचनात्मक होते हैं। किस पर होते हैं, शैक्षिक स्तर पर वे हो जाते हैं अधिक रचनात्मक। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं किस ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है व्याकरण से भाषा की ओर, नियम से उदाहरणों की ओर, उदाहरणों से नियम की ओर, या फिर भाषा से व्याकरण की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदाहरणों से नियम की ओर। आगमन विधि क्या है, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, मतलब ये एक तरह से बाल केंद्रित है। ठीक है, बच्चे को हम पहले छोटे मोटे उदाहरण से नियम की ओर बढ़ाते हैं। पहले हम उन्हें एग्जाम्पल्स देंगे, उनके आसपास से उन्हें सिखाएंगे, फिर हम नियम की ओर ले चलेंगे। सरल से कठिन की ओर ले जाना है आगमन विधि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उदाहरणों से नियम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ
ऑप्शन ए क्या होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है या फिर व्याकरण आधारित होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार उनका ये मानना था कि जो शब्द का अर्थ है वो हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से ही निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप टीचर हैं, आपकी क्लास में आप हिंदी की क्लास लेते हैं, बच्चा जो है अपनी मातृभाषा के शब्द बोलता है, जैसे कि पंजाबी हुआ, मराठी हुआ, भोजपुरी हुआ, जो भी अपनी मातृभाषा बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। आप बिल्कुल भी ध्यान देंगे ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और अपना पढ़ाना जारी रखेंगे। ऑप्शन बी, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। या फिर ऑप्शन सी, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, उसे टोकेंगे और फिर उसे डांट कर बोलेंगे नहीं तुम हिंदी में ही पढ़ो लिखो, उसी के शब्दों का यूज़ करो, ऐसा नहीं करना है, फिर तो बच्चा सीखने की ओर अग्रसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का खुद ही प्रयोग करना शुरू कर देंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट, उसे टोकेंगे नहीं, मतलब उसे आपको डांटना नहीं है, उसकी जो मातृभाषा है उसके शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह हो सकता है। ऑप्शन बी है प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एकदम गलत है। ऑप्शन सी है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। या फिर ऑप्शन डी प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह। तो बिल्कुल साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है, क्या है? हमें ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है प्रविधि, सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि। ऑप्शन बी है विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्यपुस्तक और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि। ऑप्शन सी है विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। या फिर ऑप्शन डी प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। अगर आप आकलन कर रहे हैं क्लास में, तो उसमें अगर आपने विद्यार्थी के सुधार का अवलोकन नहीं किया तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी, इन चारों का हो गया ना सुधार में अवलोकन, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? किसने ये बोला है कि भाषा जो है वो सीखने की क्षमता भाषा को जन्मजात होती है? ठीक है, ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर चॉम्स्की। तो चॉम्स्की, भाषा देखते ही चॉम्स्की तुरंत याद आ जाते हैं। तो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार है चॉम्स्की के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है प्रश्न पत्र, संचार माध्यम, पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पत्रक। तो संचार माध्यम से भी हिंदी सीखते हैं बच्चे और आप सिखा भी सकते हैं। ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पत्रक से तो सीखेंगे ही सीखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों का अर्थ देने में डॉट डॉट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालयी समय या फिर पाठ्य पुस्तकों को। तो वाइगोत्स्की साहब बहुत ज़्यादा सामाजिक थे, समाज को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है? ऑप्शन है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं, विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना दो अलग चीजें। ऑप्शन ए, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। ठीक है।